वैसे तो किताबों को ज्ञान का स्रोत माना जाता है, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी भी किताबें मौजूद है जो इंसानी समझ से परे है और जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यमय किताबों की जिन्हें लोग शापित किताब मानते हैं और जिन्हें पढ़ना तो छोड़ो, लोग इसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो बिना किसी डिले के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो इस किताब को 14 से लेकर 15 सेंचुरी के बीच यूरोप में लिखा गया था, लेकिन इसका पहला ट्रेस 16 सेंचुरी में मिलता है, जब यह किताब एक राजा के लाइब्रेरी में मिला। कहा जाता है कि उस राजा ने इस किताब को ढेर सारा सोना देकर खरीदा था, क्योंकि उसे लगता था कि इस किताब के अंदर यूनिवर्स के कई राज लिखे गए हैं। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो राजा इस किताब को कभी डिकोड नहीं कर पाए। उसके बाद ये किताब एक से दूसरी हाथ घूमती रही, लेकिन हर कोई इसका राज समझने में नाकामयाब रहे। फिर 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिश नाम के एक बुक डीलर को यह किताब इटली के एक पुरानी लाइब्रेरी में मिली, जिसने इस पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया के सामने रखा और तब से ही इस बुक का नाम पड़ा वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट। इस किताब की सबसे बड़ी मिस्ट्री है इसका टेक्स्ट। यह किताब एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है जो ना लैटिन है, ना ग्रीक है और ना ही दुनिया की किसी और लैंग्वेज के साथ मैच करती है। किताब में लेटर्स और सिंबल्स को बहुत अजीब तरीके से लिखा गया है, जिसका मीनिंग आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस किताब के अंदर बने ड्राइंग्स भी बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके पेजेस पर ऐसे कई पौधे बने हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। दूसरे पेजेस पर नंगी औरतों को बहुत अजीब तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और कुछ पेजेस में स्टार्स और प्लैनेट्स के ऐसे ड्राइंग्स हैं जो एक अलग ही साइंस दिखाते हैं। इस किताब को लेकर कई थ्योरीज फेमस है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें लाइफ का सीक्रेट छुपा हुआ है। उनके हिसाब से इस किताब में जिस भाषा का यूज किया गया है वो किसी बाहरी दुनिया की भाषा है और इस किताब को इंसान ने नहीं बल्कि किसी दूसरे दुनिया की जीवों ने लिखा है। पर वही कुछ लोग इस किताब को बस एक फ्रॉड मानते हैं, पर असल में सच्चाई क्या है ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कहा जाता है कि इस किताब को 16 सेंचुरी में होनोरियस नाम के एक जादूगर ने लिखा था, जिसने फॉरबिडन नॉलेज के बदले अपनी सोल शैतान को बेच दी थी और उसके बाद जो कुछ उसने सीखा वो सब कुछ उसने इस किताब के अंदर लिख दिया। पहली बार इस किताब का जिक्र यूरोप में हुआ था, जब कुछ सीक्रेट सोसाइटीज के लोग इस किताब को अपने रिचुअल्स में यूज किया करते थे। जब चर्च को ये बात पता चली तो चर्च ने इसे तुरंत डेंजरस डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जो भी इस किताब को रखेगा और इसमें बताए गए रिचुअल्स को परफॉर्म करेगा वो अपनी आत्मा शैतान को समर्पित कर देगा। बाद में ये किताब अलग अलग ऑकल्ट ग्रुप्स के हाथ आई और जो भी इसे पढ़ता था उसे लगता था कि जैसे वो शैतान के और करीब जा रहा है। इस किताब के अंदर बहुत सारे ब्लैक मैजिक रिचुअल्स लिखे हैं, जिनमें से एक रिचुअल में स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि एक इंसान शैतान को कैसे बुला सकता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकता है। लोगों के मुताबिक ये किताब इतनी पावरफुल और खौफनाक थी कि इसे छुपाने के लिए वेटिकन ने अपने सीक्रेट आर्काइव्स में इस किताब को हमेशा के लिए लॉक कर दिया और आज भी सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही इसे देखने की परमिशन मिलती है। और इसी वजह से द ग्रैंड ग्रीमोयर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसी लेजेंडरी ऑब्जेक्ट बन गई है जो लोगों के लिए क्यूरियोसिटी और खौफ दोनों जगाती है। इस किताब का मालिक था एक फेमस स्कॉलर और मैजिशियन जॉन डी। जॉन डी इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ का एडवाइजर था और उसे स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट चीजें समझने का बड़ा शौक था। जॉन डी के पास एक पर्सनल लाइब्रेरी था और उस लाइब्रेरी में ही उसे ये किताब मिला था। जब उसने इसे पढ़ना शुरू किया तो उसे लगा जैसे ये एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी और मैजिक की किताब है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे धीरे धीरे अंदर छुपी चीजें समझ आने लगी। किताब में स्टार्स, एंजल्स और डीमंस के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था, लेकिन सबसे मिस्टीरियस हिस्सा था 36 सीक्रेट टेबल्स, जिसमें अजीब लेटर्स और सिंबल्स लिखे थे। कहानी के मुताबिक ये किताब किसने लिखी थी इसे एक बार जॉन डी ने अपने मीडियम एडवर्ड केली के थ्रू एक एंजल से पूछा था और जवाब मिला इसे खुद एडम ने लिखा था जब वो गार्डन ऑफ ईडन में था। लेकिन जब एडम को स्वर्ग से निकाल दिया गया तब उसने जो चीजें किताब में लिखा था वो सब कुछ भूल गया। तो इसका मतलब इस किताब में जो डिवाइन नॉलेज थी इसे इंसानों के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था और यही चीज इस किताब को मिस्टीरियस बनाती है।
दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे हैवी किताब है कोडेक्स गिगास, जिसे लोग द डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। इसका वजन लगभग 75 किलो है और इसके पेजेस इतने बड़े हैं कि एक इंसान के हाफ बॉडी जितने लगते हैं। पहली नजर में तो ये एक हॉली बुक लगती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ प्रेयर्स ही नहीं बल्कि ऐसी चीजें भी लिखी गई है जो इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। इस किताब से जुड़ी एक डार्क स्टोरी है। कहते हैं कि इस किताब को 13th सेंचुरी में बोहेमिया के एक मोनेस्ट्री में लिखी गई थी। वहाँ एक मॉन्क था जिसने एक बड़ा पाप किया था और इसके बदले उसे जिंदा दीवार के अंदर छुनवा देने की सजा सुनाई गई। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उस मॉन्क ने एक अजीब तरह का वादा किया। उसने कहा कि वो एक ही रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे मोनेस्ट्री को हमेशा के लिए फेमस बना देगी। पहले तो सब उसके बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन बाद में मोनेस्ट्री के लोगों ने उसे एक मौका दिया, जिसके बाद मॉन्क ने लिखना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे रात बीती उसे ये बात समझ आ गया कि ये काम सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। तब उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने दुआ भगवान से नहीं बल्कि शैतान से की और अपनी सोल शैतान को बेच दी और बदले में एक ही रात में किताब पूरी कर दी। और इस डील की सबसे बड़ी गवाह है किताब के बीच में बना एक बड़ा डरावना शैतान का पोर्ट्रेट, जो आज तक लोगों के दिल में खौफ पैदा करता है। इस किताब के अंदर सिर्फ बाइबल ही नहीं बल्कि और भी काफी चीजें लिखी गई है, जैसे मेडिकल नॉलेज, डिजीज के क्योर, एक्सोर्सिज्म के स्पेल्स और साथ ही यूरोप का हिस्ट्री भी। मतलब एक ही किताब में नॉलेज का पूरा समुंदर भर दिया गया है। सबसे अजीब बात यह है, ये पूरी किताब एक ही हैंडराइटिंग में लिखी गई है, ना कहीं गलती और ना कहीं करेक्शन। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर एक इंसान रोज लिखता रहे तो इसे खत्म करने में कम से कम 20 से 30 साल समय लगेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक ही इंसान ने बिना रुके इतनी बड़ी और परफेक्ट किताब एक ही रात में लिख दी? और इसी वजह से कोडेक्स गिगास एक बड़ी मिस्ट्री है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सच में एक मॉन्क और शैतान के डील का नतीजा है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन असली सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और शायद इसी वजह से ये किताब हमेशा से लोगों के लिए डर और फैसिनेशन का सब्जेक्ट बनी हुई है। तो यही थे कुछ किताबें जो इंसान के लिए हमेशा से एक मिस्ट्री बनी हुई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।